मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। संसद सत्र के लिए रवाना होते समय उन्होंने एक वीडियो संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने वैचारिक स्वतंत्रता, हिंदू समाज, फिल्म इंडस्ट्री और कथित दोहरे मापदंडों को लेकर अपने विचार साझा किए। इस वीडियो में उन्होंने वामपंथी विचारधारा, हिंदू बेटियों की बदलती सोच और अपनी व्यक्तिगत वैचारिक यात्रा पर खुलकर बात की। उनका ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे लेकर समर्थन और आलोचना दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कंगना रनौत ने अपने वीडियो में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कई ऐसी हिंदू बेटियों और महिलाओं को करीब से देखा है जिनकी राजनीति और धर्म को लेकर शुरुआत में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं होती। उनके अनुसार ऐसी कई महिलाएं खुद को तटस्थ रखती हैं और किसी विशेष वैचारिक समूह से नहीं जुड़ती, यानी कि न्यूट्रल रखती हैं और किसी एक विचारधारा से जुड़ने से परहेज करती हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि जब ऐसी महिलाएं किसी इस्लामिस्ट व्यक्ति के संपर्क में आती हैं, चाहे वो दोस्ती के माध्यम से हो, प्रेम संबंध के जरिए हो या विवाह के बाद, तब उनकी सोच तेजी से बदल जाती है और वो वामपंथी और कट्टर वैचारिक रुख अपनाने लगती हैं। कंगना ने साफ कहा कि वो किसी व्यक्ति की वैचारिक पसंद पर विरोध नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म, विचारधारा या जीवन शैली को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता देता है। इट्स अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच बदलकर किसी नई विचारधारा से जुड़ता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि यही स्वतंत्रता तब सवालों के घेरे में आ जाती है जब कोई हिंदू व्यक्ति या विशेष रूप से कोई हिंदू महिला अपनी इच्छा से हिंदुत्व या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाना चाहती है। अपने ऊपर होने वाली आलोचनाओं का जिक्र करते हुए कंगना ने कहा कि अक्सर उनसे पूछा जाता है कि वो कब से संघी बन गई। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पहले वो खुद को एक मॉडरेट हिंदू मानती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने ग्लैमर से जुड़ा जीवन जिया, पार्टियां की और कई तरह की भूमिकाएं निभाई। लेकिन अब यदि वो अपनी सोच बदलकर एक अनुशासित और जागरूक हिंदू के रूप में जीवन जीना चाहती हैं और आरएसएस और भाजपा की विचारधारा से खुद को जोड़ना चाहती हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। कंगना ने कहा कि समाज में वैचारिक स्वतंत्रता को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य विचारधारा या धर्म की ओर जाता है तो उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हिंदुत्व की ओर लौटने या उससे गहराई से जुड़ने की बात करता है, तब उसके अतीत को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। उसे लगातार कटघरे में खड़ा किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण उचित नहीं है और हर व्यक्ति को बिना पूर्वाग्रह के अपनी वैचारिक पहचान चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर वो किसी एक विचारधारा से जुड़ रहा है, जिसमें कंगना रनौत ने खासतौर पर हिंदुत्व का नाम लिया, ऐसे में वो भी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको लेकर भी सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए। ये उनका तात्पर्य था। वीडियो में कंगना ने विशेष रूप से हिंदू बेटियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कोई हिंदू महिला अपने जीवन में बदलाव लाकर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक अनुशासित जीवन अपनाना चाहती है तो समाज को उसके अतीत की अग्नि परीक्षा लेना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का अतीत उसकी वर्तमान सोच और भविष्य की दिशा तय नहीं करता। यदि कोई महिला अपने अनुभवों के आधार पर नई विचारधारा अपनाना चाहती है तो उसके निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। कंगना रनौत ने यह भी कहा कि अब वो अपने अतीत को लेकर सफाई देना बंद करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि लोग उन्हें पहले के जीवन और फिल्मों में किए गए काम के आधार पर याद करते हैं। उनका मानना है कि यदि वो लगातार खुद को उनका मानना है कि अगर वो लगातार खुद का बचाव करती रहेंगी तो कई अन्य लड़कियां भी अपनी वैचारिक यात्रा में आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाएंगी। इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि वो पहले मॉडरेट हिंदू थी, लेकिन अब अपनी इच्छा से संघ, भाजपा और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहती हैं और इससे अपना अधिकार मानती हैं। वीडियो साझा करते समय कंगना ने बताया कि वो संसद के लिए रवाना हो रही थी और समय की कमी के बावजूद उन्होंने अपने मन की बातें लोगों तक पहुंचाना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि सुबह सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते समय उन्हें लगा कि इस विषय पर विस्तार से अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए ताकि लोग उनके विचारों को सीधे समझ सकें। उनका कहना था कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में विचार बदलना, नई सोच अपनाना और अपनी निष्ठा तय करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। कंगना रनौत का ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया।
उनके समर्थकों ने उनके बेबाक अंदाज की सराहना करते हुए कहा कि वो बिना किसी डर के अपने विचार सार्वजनिक रूप से रखती हैं। कई प्रशंसकों ने उन्हें शेरनी कहकर संबोधित किया और उनके साहस की तारीफ की। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने उनके बयानों से असहमति भी जाहिर की और उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाए। इस तरह एक बार फिर कंगना रनौत का बयान राजनीतिक और फिल्मी दोनों हलकों में चर्चा का विषय बन गया, जहां उनके विचारों को लेकर अलग अलग वर्गों में बहस छिड़ चुकी है।